एक गांव में वीर नाम का एक शिकारी रहता था। उसने शिकार करना अपने पिता से सीखा था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि शिकार करना बुरा है। पर वीर अपने पिता की सीख को कभी नहीं छोड़ पाया और यही जिद उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। वीर बेटा, कितने बार तुझसे कहा है ये शिकार करना छोड़ दे। आखिर जानवरों की भी जान होती है। माँ, पिताजी ने मुझे यही सिखाया था। मैं जंगल का सबसे अच्छा शिकारी बनूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरे पिता भी इसी शिकार में चले गए और अब तू भी वही गलती करना चाहता है। माँ की बात वीर के दिल को तो छूती थी, पर उसकी जिद और शिकार का जुनून उस पर भारी था। माँ, बस अब मैं शिकार के लिए जंगल जा रहा हूँ। शाम को लौट आऊंगा। इतना कहकर वीर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल पहुंचकर वीर शिकार की तलाश करने लगता है। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ती है। बस यही मौका है। आज ये लोमड़ी मेरे हाथों का शिकार बनेगी। वीर कमान से तीर छोड़ता है और वो तीर सीधा लोमड़ी को जाकर लगता है, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। और तभी वो लोमड़ी एक सुंदर परी का रूप ले लेती है। मूर्ख इंसान, तूने मुझे घायल किया है। जानवरों को मारने की आदत ने तुझे अंधा बना दिया है। कौन हो तुम? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और आज से तुझे श्राप देती हूँ। तू इंसान रहकर कभी चैन से नहीं जी पाएगा। तू एक विचित्र पक्षी में बदल जाएगा। जब तक तू किसी जीव की रक्षा करके उसकी जान नहीं बचाएगा, मेरा ये श्राप नहीं टूटेगा। परी के इतना कहते ही चमकती रोशनियों में वीर का रूप बदलने लगता है और वो आधा इंसान और आधा बाज बन जाता है। दिन बीतते गए। वीर अपने नए रूप में जंगल में भटकता रहा। फिर एक दिन उसी राज्य की राजकुमारी अपने पालतू बोलने वाले तोते के साथ जंगल में घूमने आई। राजकुमारी टहल रही थी कि तभी दूर से उसे किसी के कराहने की आवाज आई। ये आवाज कैसी है? कहीं आसपास कोई शेर तो नहीं है? अरे राक्षस हो या इंसान, देख तो लेना चाहिए। डरने से क्या होगा? राजकुमारी धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ती है और वीर को घायल हालत में पाती है। हे भगवान, ये कैसा जीव है? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी मदद करो। राजकुमारी जंगल से कुछ जड़ी बूटियां चुनकर वीर के जख्मों पर मरहम लगाती है। कौन हो तुम और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ये सब कैसे हुआ? मैं तो बस एक घायल शेर की मदद करना चाहता था, पर उस शेर ने मुझे ही खतरा समझ लिया और मुझ पर हमला कर दिया। वीर ने राजकुमारी को अपना सारा सच बता दिया, शिकार, परी का शाप और बाकी की पूरी कहानी। अब कई दिनों बाद वीर घर पर लौटता है और अपनी माँ को अपने साथ हुआ पूरा वाकया बताता है, जो सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। मेरे पुत्र वीर, ये तूने क्या हाल बना लिया? माँ, मैं अब वो वीर नहीं रहा। मुझे जंगल का श्राप लग चुका है। काश तूने मेरी बात मान ली होती। लेकिन बेटा, चाहे तेरा रूप बदल जाए, तू मेरे लिए मेरा वीर ही है। वीर गांव वालों के डर से वापस जंगल में लौट आता है। अब दूसरी तरफ एक लालची मोटा शिकारी अपने साथी के साथ जंगल में आता है। इसका मकसद था जंगल के जीवों का शिकार करना और उन्हें शहर में बेच देना।
उस्ताद, क्यों ना आज किसी शेर का शिकार किया जाए? अबे मंगलू, अपनी औकात में रहकर बोला कर। अगर पूरे दिन में तूने एक चींटी का भी शिकार कर लिया तो मैं तुझे मान जाऊंगा। चल अब चारों ओर नजर घुमा और शिकार की तलाश कर। वो दोनों शिकार की तलाश में जंगल में घूमते रहते हैं। की नजर राजकुमारी पर पड़ती है, जो अपने तोते और एक लोमड़ी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। अरे वाह मंगलू, शिकार तो खुद हमारे जाल में आ गया है। मोटा शिकारी अपनी कमान से तीर खींचता है, जो उस लोमड़ी को जाकर लगता है और वो घायल हो जाती है। ये तुमने क्या किया? मासूम जानवरों की जान लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज इन जानवरों के साथ तुम्हारा भी शिकार किया जाएगा। मंगलू, इसे बांध दे, इसकी फिरौती का अच्छा पैसा मिलेगा। वो दोनों राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और राजकुमारी का तोता उड़कर वीर के पास चला जाता है। वीर, वीर, जल्दी चलो, राजकुमारी को शिकारी ने पकड़ लिया है। पहली बार वीर ने अपने नए रूप की ताकत का असली इस्तेमाल किया था। वीर उड़ता हुआ आता है और सीधा मोटे शिकारी पर हमला करता है। ये कौन सा दानव है? मैं उसी जंगल का रखवाला हूँ, जिस जंगल को तूने लूटना चाहा। फिर वीर उन दोनों को पेड़ में बांध देता है और राजकुमारी को आजाद करा लेता है। धन्यवाद वीर, आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, जंगल की भी रक्षा की है। जैसे ही वीर ने किसी जीव की रक्षा की, परी का शाप टूटने लगा और वो वापस से इंसान बन गया। मेरा श्राप टूट गया। तभी वही परी वहाँ प्रकट हुई। वीर, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत शिकार करने में नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करने में है। वीर अब कभी भी शिकार नहीं करता और जंगल का रक्षक बन जाता है और जानवरों से प्यार करने लगता है। एक समय की बात है, अमरपुर नामी गांव में कुछ ठग रहा करते थे। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था, जो लोगों को लूटने में उनकी मदद किया करता था। वो सब शहर से आने वाले रास्ते में खड़े हो जाते और लोगों को लूटा करते। जो भी सामान उनसे मिलता, वो लोग उसे आपस में बांट लिया करते थे। ऐसे ही वो सारे ठग एक दिन अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी बकरी को लिए वहाँ से गुजरता है। अरे भाई साहब, बकरी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, बेचनी है कि नहीं? अरे भाई साहब, मैं ये बकरी बेचने शहर गया था, लेकिन अच्छी कीमत पर बिकी ही नहीं, इसलिए अब घर वापस जा रहा हूँ। अरे भाई, मायूस होने की क्या जरूरत है, हम है ना, तुमसे ये बकरी हम खरीदेंगे। तुम इसकी कीमत बताओ, किस दाम में बेचोगे? क्या सच में? आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। तो ठीक है, 20,000 दीजिए और ये बकरी आपकी हो गई। क्या 20,000? अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। हम एक काम करते हैं, ये बूढ़ा आदमी है, हम इससे कीमत लगवाते हैं। ये ना तुम्हारे जानने वाले हैं ना हमारे, ये हम दोनों के लिए अच्छा फैसला करेंगे। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। चलिए, इनसे ही कीमत लगवाते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तुम मुझसे कीमत लगवाना चाहते हो, तो ठीक है, मैं जो कीमत बताऊंगा तुम दोनों को वो माननी पड़ेगी। जी बाबा जी, आप जो कीमत बोल देंगे, मैं उसी कीमत पर इस बकरी को बेच दूंगा। ठीक है। अच्छा,
इस बकरी को देखकर लगता है इसकी कीमत 2000 से ज्यादा नहीं है। तुम इसे 2000 में बेच दो। बाबा जी, ये आप क्या कह रहे हो? 20,000 वाली बकरी की 2000 कीमत लगा रहे हो? अबे ओए, ज्यादा शाना मत बन। पहले ही फैसला हो गया था, जो कीमत बाबा जी लगाएंगे हम दोनों को माननी पड़ेगी। चल, ये 2000 पकड़ और बकरी इधर दे। वो ठग उस आदमी से बकरी को 2000 में ले जाते हैं और वे आदमी हैरानी से खड़ा हुआ देखता रह जाता है। इन लोगों ने मेरे साथ बेईमानी की है। मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे वाह बाबा वाह, क्या कमाल की एक्टिंग करते हो, मजा ही आ गया। अबे मजा तो आना ही था, आखिर मैं एक बड़ा कलाकार हूँ और अब इस कलाकारी की मुझे ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए। इस बकरी में से बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। अबे ओ बूढ़े, क्या बोल रहा है? ज्यादा शाना मत बन। अगर बड़ा हिस्सा चाहिए तो अलग हो जा। इस बकरी के 3 हिस्से होंगे और वो भी बराबर। उसी गांव के पास वाले गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। वो लोगों के सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया करता था, लेकिन सामान ज्यादा होने की वजह से वो बहुत थक जाता था। माँ, मुझसे इतना सामान उठाया नहीं जाता। मैं सोच रहा हूँ कि शहर से एक बैल खरीद कर ले आऊं और उस पर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाऊं। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन बैल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे माँ, मैंने अपनी कमाई से कुछ पैसे जमा किए हैं। मैं उन पैसों से बैल खरीद कर ले आऊंगा। बैल आ जाए फिर तो और पैसे कमा लूंगा। अच्छा, तो ठीक है, तुम अभी जाकर मंडी से एक बैल खरीद कर ले आओ। फिर विकास शहर की ओर निकल जाता है। इतनी ही देर में वो बकरी वाला आदमी वहाँ से गुजरता है। विकास उसे परेशान देखकर पूछता है, विनोद भाई, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? और आपकी बकरी कहाँ है? आप तो शहर गए थे ना बकरी को बेचने। विकास भाई, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। अभी मेरे अंदर बात करने की हिम्मत नहीं है। भाई, आप घर जाकर आराम कीजिए। मैं भी अभी एक जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। शाम को आकर मैं आपसे मिलता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और विकास सोचने लगता है, पता नहीं इस विनोद के साथ ऐसा क्या हो गया जो इतना परेशान लग रहा है। खैर, शाम को आकर पूछता हूँ। चलो भाइयों, तैयारी पकड़ो, एक और शिकार को काबू करने की। अरे उस्ताद, अपने हाथ एक शिकार आ तो गया, काफी है। अब कल शिकार करेंगे। अबे तू चेला है, चेला बनकर रहे, उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। हर वक्त काम से जी चुराता है। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है। हो सकता है इससे भी बड़ा शिकार अपने हाथ लग जाए। चलो शिकार का इंतजार करते हैं। वो सब उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगते हैं। काफी समय गुजर जाता है लेकिन कोई नहीं आता। बस उस्ताद, हो गई तसल्ली। मैंने कहा था ना, कोई नहीं आएगा। अब शाम होने वाली है, चलो चलते हैं। हाँ कल्लू, तू ठीक कह रहा है। चलो फिर वापस घर चलते हैं और उस बकरी को बेचकर हिस्सा करते हैं। सारे ठग वहाँ से जाने की ही तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी विकास शहर से बैल खरीद कर आ रहा होता है। वो बैल को आता देख वो तीनों खुश हो जाते हैं। आ गया अपना शिकार, आ गया। चलो तैयारी पकड़ो। अरे वाह लड़के, बैल तो तेरा बहुत तंदुरुस्त है। हम तुझसे ये बैल खरीदना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये बैल नहीं बेचना चाहता। मैं तो खुद अभी इसे मंडी से लेकर आ रहा हूँ ताकि इस बैल से मैं अपना काम आसान कर सकूं। और मैंने ये बैल 1 लाख का खरीदा है। अरे भाई, इतना महंगा बैल खरीद के आ गया
और वो भी बीमार, ये तो सुबह तक मर जाएगा। अरे अरे, क्या बात कर रहे हो? अगर ये बैल मर गया तो मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे ये बैल बेच दे। चल एक काम करते हैं, ये बुजुर्ग ना तेरे जानने वाले हैं ना मेरे, इनसे कीमत लगवाते हैं। ये जो कीमत लगाएंगे हम उस कीमत पर मान जाएंगे, ठीक है? हो सकता है ये बुजुर्ग मेरे बैल की अच्छी कीमत लगाए और मैं उन पैसों से एक अच्छा बैल खरीद सकूं। ठीक है भाइयों, हम इन बूढ़े बुजुर्गों से कीमत लगवाते हैं। देखो भाई, मैं जो कीमत भी लगाऊंगा, अगर तुम दोनों में से कोई भी मुकरा तो उसे दूसरी पार्टी को जुर्माना देना पड़ेगा। जी बाबा जी, मुझे मंजूर है। हाँ बाबा जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, इस बैल को देखकर और इसकी बीमारी को देखकर लगता है कि इसकी कीमत 5,000 रुपए है, बस उससे ज्यादा नहीं। बाबा जी, ये आप क्या बात कर रहे हो? 1 लाख के बैल की कीमत आप सिर्फ 5,000 रुपए लगा रहे हो। अबे ओए, अपनी बात से मुकर मत, वरना बैल के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। बाबा जी, मुझे मंजूर है, मैं 5,000 में ये बैल खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो तीनों विकास से वो बैल 5,000 में खरीद कर ले जाते हैं और विकास परेशान खड़ा उन्हें देखता रह जाता है। विकास परेशान हुआ घर पहुंचता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है। विकास बेटा, ये तूने क्या किया? तुझे क्या जरूरत थी उनकी बातों में आने की? माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो समझ रहा था कि वो बूढ़ा बुजुर्ग मेरे साथ इंसाफ करेगा, लेकिन उन सबने मेरे साथ धोखा किया है। अरे बेटा, हो सकता है वो बुजुर्ग भी उन्हीं का आदमी हो और उन सब ने मिलकर तुम्हें ठग लिया हो। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। विकास फिर विनोद के पास जाता है और उसे अपने साथ हुआ पूरा वाकया बताता है। विकास भाई, मेरे साथ भी तो यही हुआ है। वहाँ एक बूढ़ा था, उसने मेरी बकरी की कीमत सिर्फ 2,000 रुपए लगाई और उन लोगों ने मेरी बकरी को ठग लिया। विनोद भाई, आप अगर मुझे बता पाते तो मैं उनकी बातों में ना आता। मैं उस वक्त बहुत परेशान था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमें अपनी बकरी और बैल को वापस लाने के लिए उन ठगों को लूटना पड़ेगा। मगर कैसे भाई? ये तो बहुत मुश्किल काम है। अरे विकास भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। हम लोग भेष बदलकर उनके पास जाएंगे। ठीक है भाई, मैं तैयार हूँ। फिर वो दोनों भेष बदलकर पैसों का बक्सा लेकर निकलते हैं। और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बकरी और बैल दोनों मौजूद होते हैं। अरे भाई, किधर, कहाँ जा रहे हो? सब खेड़ तो है। अरे भाई साहब, हम रास्ता भूल गए हैं। क्या आप हमें बता सकते हो कि मंडी का रास्ता किधर से है? हमें कुछ जानवर खरीदने हैं। भला आपको मंडी जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास एकदम तंदुरुस्त बकरी और बैल दोनों हैं, ये खरीद लो। हाँ ठीक है, इनकी कीमत बताओ। अगर कीमत सही लगी तो हम लोग खरीद लेंगे। अरे भाई, चलो फिर एक काम करते हैं, इस बूढ़े बुजुर्ग से कीमत लगवा लेते हैं। इन्हें ना मैं जानता हूँ ना आप, ये जो कीमत लगाएंगे हम दोनों उसी कीमत पर मान जाएंगे। ठीक है बाबा, आप बताओ इसकी कीमत क्या है? देखो, अगर मुझसे फैसला करवा रहे हो तो जो कीमत मैं बताऊंगा वही आखिरी होगी, और अगर कोई भी मुकरा तो उसे जुर्माना देना होगा। हाँ हाँ बाबा, ठीक है, आप बताओ इसकी कीमत क्या है? बकरी और बैल तो बहुत तंदुरुस्त लगते हैं। इन दोनों को देखकर लगता है कि इनकी कीमत 5 लाख रुपए होनी चाहिए। अरे बाबा जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? 5 लाख में तो बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। अबे, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, अब 5 लाख में सौदा हो गया है। अब हम हट नहीं सकते, इस बॉक्स में 5 लाख रुपए हैं। हमें इनसे ये दोनों जानवर खरीदने पड़ेंगे। लो, फिर ये 5 लाख का बक्सा इधर दो और बकरी और बैल ले जाओ।
टुल्लू उनसे वो पैसों का बक्सा ले लेता है और वो दोनों बैल और बकरी को ले जाते हैं। अरे वाह भाइयों, क्या कमाल का फैसला किया है, मजा ही आ गया। अब हम सारे अपना अपना हिस्सा कर लेते हैं। टुल्लू जैसे ही नोट हटाता है नीचे पत्थर होते हैं। टुल्लू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अबे ये क्या, ये तो हमें ही चूना लगा गए, इसमें तो पत्थर है। अबे ठुल्लू, तेरी वजह से मेरे हिस्से की बकरी भी चली गई। इस तरह वो ठग खुद भी ठगे जाते हैं। विकास और वो आदमी अपनी बकरी और बैल लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं।